नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी एक बड़ी मदद होती है। आपका 1-2 सेकंड लगता है, तो सभी लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरीज इशूज, व्यूज और न्यूज दूर तक जाती है। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट तक जाती है। ऑल रिटायरीज फ्रेंड्स तक जाती है टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट देम। साथियों, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा 8588898205, 8588898205 205 है लास्ट में। और आप हमसे सहयोग ले भी सकते हैं, सहयोग दे भी सकते हैं, इसलिए लोग मांगते रहते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मेरे सभी डिटेल्स हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे वीडियो में कई अपडेट्स होती हैं और कई मुद्दे होते हैं एक वीडियो में, तो सारी वीडियो देखने का प्रयास करें, बीच में ना रोकें। तो वीडियो पूरा देखें। पेंशनर साथियों, आपको मैंने गत वीडियो में अवगत कराया है कि सिंगला जी की केस की डेट 1st वीक ऑफ अप्रैल में आएगी, संभवतः 3/4/2024 में, और 1/4 में पर पता लग जाएगा। ये पहले 2 महीने तक लगातार डेट आगे पीछे होती रही, तो इसमें जरा इशू आ रहा था। लोग बाग देश के कोने कोने से मेरे को फोन करते रहते हैं, तो पूछते रहते हैं और मैसेज भी करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। आज ही मैंने कांटेक्ट किया था, तो हमारे साथी इसको देख रहे हैं, 2-3 साथी जो देख रहे हैं उन्होंने मुझे बताया। एक्सग्रेशिया भुगतान बैंक वाइज डिटेल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई। 31/3/24 तक शायद पूर्ण हो जाएगा सभी बैंकों में। एक अन्य अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ली गई है, वो मैं आपको इसमें सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ। और वो काहे के बारे में, वो है जो के कालिया एंड अदर्स, जिसमें मैं भी हूँ, और स्पेशल अलाउंस और पेंशन एंड कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन। एक तो ये केस है दोनों चीज का, पेंशन अपडेशन और कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस। और ALC DLC पर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन जो है 26 दिन, 45 दिन और DA वगैरह का, वो है उसमें। तो ये मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। इसकी डेट लग गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये सारा बताऊंगा आपको क्या किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में से है ये। ड्यूरिंग पहले केस की डिटेल बोल देता हूँ। डायरी नंबर 17/206/2023, इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस कमल कुमार कालिया एंड अदर्स, लिस्टेड ऑन 24/4/2023, सॉरी फाइल्ड ऑन 24/4/2023, पेंडिंग TPC नंबर 001394/2023, रजिस्टर्ड ऑन 18/5/2023 एंड वेरीफाइड ऑन 31/5/2023, लास्ट लिस्टेड ऑन 24/11/2023, ऑनरेबल संजय कुमार जस्टिस जो है। स्टेटस है इसका पेंडिंग मोशन हियरिंग, लिस्ट आफ्टर 8 weeks notice on IA, issue notice to proposed respondents, returnable in 8 weeks as per ROP date 24/11/2023, order date 24/11/2023, case may be listed tentatively on 26/4/2024, कंप्यूटर जनरेटेड डेट इन्होंने दी है 26/4/2024 की। पहले मैं आपको डिटेल बताने की जरूरत थी। और कैटेगरी है इसकी 0601 सर्विस मैटर्स बेनिफिशियल रिटायरियल बेनिफिट्स। ये है इंडियन बैंक एसोसिएशन थ्रू इट्स सीनियर एडवाइजर HR एंड IR। अतः टेंटेटिव डेट 26/4/2024 आई है, जिस पर लिस्ट हो सकता है। ये तो आपको ये बताया। अब यह केस क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में IBA द्वारा हम लोगों के अगेंस्ट डाला गया था। मैं भी रेस्पोंडेंट हूँ इसमें, और इसी के अंतर्गत 13 हाईकोर्ट्स के, दिल्ली हाईकोर्ट प्लस 13 हाईकोर्ट के जो केसेज हैं
वो स्टे हो गए थे 13 हाईकोर्ट के, और दिल्ली हाईकोर्ट का चलेगा कि वो कैप्टन अबेंस में 13 हाईकोर्ट के। और कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस, बाकी हाईकोर्ट में इस तरह के केस है, और हमारे वाले में दिल्ली हाईकोर्ट में कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन, ये है हमारा केस। दूसरा केस इसमें है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन ऑन डीएलसी डिसीजंस 26 डेज डीए इंक्लूजन और 45 डेज आफ्टर 30 ईयर्स सर्विस, ये ग्रेजुएटी के लिए के मैटर्स हैं इसमें। और हियरिंग में आईबीए के सीनियर काउंसिल जो है में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रखने की डिमांड की थी। पहले उन्होंने की थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, ऐसे नहीं तो ये अलग अलग इतने हाई कोर्ट में केस हैं, डिसीजन आगे पीछे होंगे और कुछ भी हो सकते हैं, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट में, पता नहीं क्यों दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें क्यों लगा, अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दो, बाकी वो उसके साथ क्लब कर दिए गए हैं। और इसको जो है उनकी ये बात मान ली, और नवंबर 23 में हमारी डेट थी, शायद 7 नवंबर में थी, जो 27 जुलाई 8 महीने बाद की आगे सुनवाई के लिए, जो बड़ा ही सीनियर सिटीजन के लिए एक दुखदायी डिसीजन है। और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की जो डेट है ये इसमें है, और आगे जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाए या किसी और हाई कोर्ट में सुना जाए या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, इस संबंध में जो 167 इन्होंने रेस्पोंडेंट्स बनाए हैं उनको नोटिस जारी हो रहे हैं, और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो इसमें, ये था इसमें। अब इसके आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वकील के थ्रू वो लोग उनका वो होंगे, और कुछ हमारे वाले केस में दिल्ली हाईकोर्ट वाले में के लिए अदर्स में 4-5 लोग जो है उसमें वकील अपियर हुआ है उसमें, बाकी वो भी शायद नोटिस आए नहीं है, कुछ को आगे हैं, वो सब चल रही है रिटर्नेबल नोटिस, उसमें टाइम है डेट का भी। तो उनका क्या व्यू है और क्या मनसा है, वो क्या चाहते हैं, एक तो ये। और 3 हाई कोर्ट चंडीगढ़ और लखनऊ आदि हाई कोर्ट हैं, वो उनमें हमारे केस से पूर्व के केस फाइल हैं, जिनका आईबीए ने जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है कि उन्हें सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला निर्णय ना करे, क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं भेजे गए हैं, तो उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दी है, और वो एडमिट भी हो गई। जो एडमिट हो गई है, आई एम इन टच विद देम, मैं उनके टच में हूँ सभी के। वे इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं, और अब कुछ अन्य रिटायरीज एक्टिविस्ट भी जिन्होंने अपने अपने अच्छे वकील खड़े किए हैं, योग्य वकील खड़े किए हैं, वो भी चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लगे। मेरे से फोन पे लोग बताते रहते हैं। लेवी और एक्सक्रेशिया पर मिस्टर वसंत वानकुड़े ने भी अपना कम्युनिकेशन जारी किया है, जो अन्य वीडियो में मैं बताऊंगा। और श्री जे.एन. शुक्ला जी प्रयाग वानी से, और श्री जुगल किशोर शुक्ला जी IBRF के लेटर हेड पर लेवी पर पत्र उन्होंने लिखे। पीछे मैंने बताया पिछले लेटर में उनकी कुछ थोड़ी डिटेल, और आपको गत वीडियो में बता चुका हूँ। स्पेशल अलाउंस का आघात इस 11/2012 के बाद के रिटायरीज तो भुगत ही रहे हैं, किंतु आपको सर्विंग एम्प्लॉइज का मेरा कहना है आने वाले रिटायरीज और प्रेजेंट सर्विंग एम्प्लॉइज को आगे ये आघात बड़े लगेंगे। साथियों, 1 नवंबर 2012 में 7.75 से 11% स्पेशल अलाउंस बनाया था, इन्होंने निर्माण किया था। स्केल 1-2 के लिए 7.75 था, और ऊपर 4 एंड अबव के लिए 11% था, जिस पर पेंशन नहीं मिलती। निर्माण किया जिस पर पेंशन नहीं मिलती, पे स्केल इस तरह से निर्माण किया गया, और ग्रेजुएटी भी नहीं मिलती, रिटायरेबल बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। वह नवंबर 2022 में 26.5 से 31.5 कर दिया। स्केल 1 के लिए 26.5 और 5, 6, 7 के लिए 31.5 कर दिया गया है। और 2018 के सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि इस तरह से के बेसिक पे नहीं हो सकते, 2 तरह के, एक सैलरी हेतु और दूसरा उन्हीं को पेंशन हेतु, एक ही होगा। और नवंबर 2022 के बाद 12वें BPS के बाद स्केल 1
को 39.5% पेंशन मिलेगी और 50% के बजाय, और ड्यू टू स्पेशल हाउस। और लॉस इन पेंशन होगा ये 12,400 प्लस डीए का। स्केल 2-3 को 38.97% पेंशन मिलेगी 50% के बदले में, और लॉस इन पेंशन होगा 14,897 प्लस डीए का। ये मैं नवंबर 22 के बाद जो ये सेटलमेंट हुआ उसके बाद के बता रहा हूँ, पहले तो मैंने आपको बता रखे। स्केल 4 में 38.3% मिलेगी पेंशन, लॉस होगा 17,935 प्लस डीए का। 5 में 38% मिलेगी पेंशन, 12% का नुकसान होगा, लॉस इन पेंशन 21,294 प्लस डीए। 6 वाले को लॉस इन पेंशन 24,648 प्लस डीए। स्केल 7 वाले को जनरल मैनेजर को 38% पेंशन मिलेगी 50% के बदले, 12% का नुकसान है। लॉस इन पेंशन टोटल बैठेगा इससे 27,383 प्लस डीए का नुकसान होता है। सर्विंग एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को भी अपनी यूनियंस को स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन पर प्रेशर डालना चाहिए। हम लोग तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन वो भी करें तभी कुछ हल होगा। अंत में साथियों वाणी को विराम देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ी रहती हैं, और मुझसे आपको कोई सहयोग चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं, फोन आते भी। और ये सहयोग रेसिप्रोकल है, हम सहयोग देने के लिए भी बैठे हैं और लेने के लिए भी बैठे हैं, और सभी जो जहाँ जिसको आवश्यकता है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।